क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, और इसके बी सेट ए सेट है आपके पास कितना 2, क्या है इसके एलिमेंट्स 2 4 9 8, ठीक है। और इसका बी एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 2 3 5 7। ये तो आपको वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। ये जो डैश है इसको नोटबुक पे लिखना, ये नहीं छोड़ना, ये क्योंकि ये कम्प्लीमेंट रीड करते हैं इसे। इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनके छोटे छोटे जैसे ए कम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इनकी इंटरसेक्शन या यूनियन निकालेंगे। तो देखिए पहला जैसे हमारे पास ये गिवन है सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन क्या है, हियर यू इज ए यूनिवर्सल सेट है जो आपके पास 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है, एलिमेंट इसके अंदर। और ए हमारे पास सेट है, उसके ये एलिमेंट है, बी एक ये सेट है, उसके ये एलिमेंट है। आपको क्या करना है, पहले मैं निकाल रहा हूँ ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, लिख सकते हैं इसको ऐसे, यू के एलिमेंट लिखे माइनस ए के एलिमेंट लिखे, तो इसका आंसर कितना आ गया। माइनस कम्प्लीमेंट में वो लिखने होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास सेट है, ये एलिमेंट है एक, ये आगे यू के और ये आगे ए के, हमने वो लिखने हैं, माइनस करने हैं वो वाले जो यू ये वाले ए वाले, इसमें से यू में से नहीं लिखने हैं। तो फिर 2 है यहाँ पे तो 2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखा। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ के ये नहीं लिखने, 2 4 6 9 8 इसमें से नहीं लिखने हैं, बाकी वाले सारे लिखने हैं। तो उससे लिखने वो जो नहीं है इसमें वो ये है 1 3 5 7 9, ये यू में से लिखने हैं आपने, बाकी वाले जो ए में से वो ये वाले जो एलिमेंट है ये नहीं लिखने हैं, होता है कम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं। अब जैसे ए, अब दूसरा हम निकाल रहे हैं बी कम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस बी, बी के एलिमेंट हमने यू से निकालने हैं। तो वो बी के एलिमेंट क्या आपके पास 2 3 5 7, ये इसमें से नहीं लिखने हैं, बाकी वाले सारे लिखने हैं, तो वही लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 4 6 8 9 ये लिखे हैं उसमें से। अब क्या करना है, अब हमने निकालना है ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी आपने निकालना है। आपको पिछले क्वेश्चन में आपने समझा होगा कि ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं। ये मैंने लिखे एलिमेंट, यानी ये एक सेट ए के आगे, ये बी के आगे। तो यूनियन में कौन से लिखते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं ए और बी के, लेकिन कौन से जो डबल होते हैं, कॉमन होते हैं, वो एक ही बार लिखे जाते हैं। जैसे 2 इधर भी है उधर भी होगा तो हमें एक 2 लिखना है, ठीक है, कितने 2 लिखना है, एक ही 2 लिखना है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट लिखने हैं इसके, और इसके डबल नहीं लिखने। तो वो हमने देखा 2 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट आ रहे हैं इसके यूनियन में, यानी एक जुड़ के ये आ रहे हैं। अब है हम निकाल रहे हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में वो लिखे जाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलते ना हो, मिलते हों, कॉमन हो, वो लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में, ध्यान रखना, जो एक दूसरे के साथ कॉमन हो। जैसे 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी हमने एक ही 2 आएगा, बाकी वाले ये कॉमन नहीं है, ये ना इसमें है ना ये वाले उसमें है, तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी खाली 2 आया है। अब निकालने जा रहे हैं हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके मैंने ये एलिमेंट लिखे, तो इनकी अब यूनियन करेंगे। यूनियन में मैंने बताया सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन कॉमन जो आता है वो एक ही बार लिखा जाता है। इसकी यूनियन में आपके पास ये चीज़ आ गई, कितने आ गए 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वाले एलिमेंट सारे आ गए इसके, और इसके मिला के जो कॉमन है वो एक बार यूनियन में लिखते हैं। इंटरसेक्शन में आपको पता चला होगा, अब क्या निकालना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी इनकी ऊपर हमने ए कम्प्लीमेंट निकाले, यहाँ पे ये ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट जो हमने यहाँ पे आए हुए हैं, ये इनकी हमने क्या निकालनी है, यूनियन भी निकालनी है और इंटरसेक्शन भी निकालनी है, क्योंकि पार्ट में ऐसे पार्ट में वहाँ पे हल करने में आसानी हो जाएगी। तो इंटरसेक्शन में कौन से लिखे जाते हैं, ध्यान रखना, ये है जैसे ए कम्प्लीमेंट यूनियन, ये कर लिया हमने, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है जैसे, या अभी ये शायद नहीं किया होगा, तो इसमें देख लेना, ये इसके आंसर ये हो गए, ये सारा पूरा होल सेट हो गया। अब अगर हमने निकालना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो तब क्या करेंगे, ये वाले इसकी इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वो लिखने हैं। तो 1 और 9 कॉमन है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, बाकी वाले नहीं लिखने हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, एक ही जैसे जो वो लिखते हैं एक, ठीक है। अब आ गया ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यूनियन लिखी और होल कम्प्लीमेंट, यानी इसका होल कम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। तो पहले इसकी ये ऊपर लिखना नहीं, यहाँ पे नहीं जरूरत होती लिखनी, क्योंकि इसका रीड करने से यही आता है। अब क्या लिखने हैं, हमने इसकी कम्प्लीमेंट निकालनी है, ए यूनियन
यूनियन कहाँ, ए यूनियन बी हमारे पास ए यूनियन बी है यहाँ पे। इसका आंसर कितना आया, रिजल्ट कितना आया हुआ है, ये वाले एलिमेंट लिखे यहाँ पे देखो। इस वजह से भी क्योंकि कॉपी पे ऊपर देखने से, ये दूर रखने से स्क्रीन ज़्यादा दूर हो जाती है तो दिखाई नहीं देता है। तो क्या हमने निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट्री। मैंने ए यूनियन बी लिखे, ये ए यूनियन, ये यू के सेट आ गए, ये वाले हमने बी ए यूनियन बी के लिखे। तो इसमें कम्प्लीमेंट निकालना है, जो क्या करना है, ये वाले सेट, ये एलिमेंट जो है इसमें से नहीं लिखने हैं। तो बाकी वाले फिर क्या बचेगा, 1 और 9 बचेंगे। ये आ गया ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये इंटरसेक्शन हमने ऊपर निकाली है, वही एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। ये 2 आया। अब इसका कम्प्लीमेंट यानी ये वाला जो एलिमेंट है इसमें से नहीं लिखना, बाकी वाले सारे आएंगे। तो बाकी वाले सारे क्या आएंगे आपके पास, 1 3 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ हो जाएगी। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना, जो वेरीफाई करना, वो पार्ट हमारे पास पहला ये है। ये आपके पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट 1 और 9 आए होंगे, ऊपर देखा होगा, और वही वैल्यू आप यहाँ पे लगाई इसकी, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के ये आए। तो ये आपस में बराबर आ गए, हमने कहा ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर गए। तो इस तरीके से अब इसका सेकंड पार्ट है, इसकी वैल्यू ऊपर हमने निकाली, इसी वजह से हम यहाँ पे आसानी से कर रहे हैं। ये वैल्यू आएगी आपकी, इसकी एलिमेंट लिखे होंगे तो ये इसके लिखे, आपके पास ये दोनों बराबर आ गए। हम कह सकते हैं इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, शुक्रिया।